नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूबी केमिस्ट्री पर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बताया था, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनके डिफरेंस के साथ। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सेकंड जो पॉइंट मैंने बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, 4 टाइप के, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट, आयनिक और मेटेलिक। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम सब लॉकडाउन की वजह से घर हैं, तो लॉकडाउन एक बहुत अच्छा वक्त साबित होगा आप सब लोगों के लिए खुद को जानने का। आपको इस वक्त जो भी पढ़ाई करनी है वो विदाउट एनी प्रेशर करनी है। इस वजह से नहीं करनी कि आपके स्कूल या आपके टीचर्स आपको फोर्स कर रहे हैं, इसलिए नहीं। बिकॉज यू हैव योर ओन टाइम, अपना वक्त है, आप अपने वक्त को लीजिए। जो अच्छी तरह पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए विदाउट एनी प्रेशर। तो उसी सीक्वेंस में आज मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट, जो HBSC के लिए और स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल बिगिन करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताए थे। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, वो हो गया हमारा। क्लासीफाई द क्रिस्टलाइन सॉलिड विद देयर प्रॉपर्टीज, ये भी हमारा हो चुका है। कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी गिवन यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक, BCC एंड FCC, ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में होगा। एक्सप्लेन द स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये हमारे डिफेक्ट्स होंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस थे ये इस यूनिट के कंटेंट से। पहला टॉपिक हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ये कंप्लीट हो चुका है आपका। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड पॉइंट, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा क्रिस्टल लैटिस क्या है। क्रिस्टल लैटिस कोई भी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है सॉलिड पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स जिस जगह पर प्लेस्ड होते हैं उस जगह को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। सो 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब अगर आपको क्रिस्टल लैटिस के बारे में जानना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जाननी होगी वो जाननी होगी क्रिस्टल पैरामीटर्स को। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में एक्स वाई जेड एक्सेस जब होती है तो उनकी लेंथ होती है ABC, जिनको बोलते हैं हम एज लेंथ, A, B और C, एज लेंथ। और 3 एंगल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इन 3 एंगल्स को, अल्फा, बीटा और गामा को, अल्फा ये वाला, बीटा ये वाला, गामा ये वाला, इन 6 को मिलाकर हम कहते हैं क्रिस्टल पैरामीटर्स। A, B, C, अल्फा, बीटा और गामा, इनको कहते हैं इंटरफेसियल एंगल्स, इनको कहते हैं एज लेंथ्स। इन 6 पैरामीटर्स के बेस पर क्रिस्टल लैटिसेस का क्लासिफिकेशन किया गया। 7 टाइप के होते हैं क्रिस्टल लैटिस। एज लेंथ जो ABC होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रैग इक्वेशन एन लैम्डा इज इक्वल टू 2D sin थीटा से फाइंड आउट करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से। और अगर हमें एंगल्स कैलकुलेट करने हो, इंटरफेसियल एंगल इनका नाम है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट दीज एंगल्स तो हम एक एपरेटस यूज करते हैं, उसका नाम है गोनियोमीटर। तो ये आपकी हो गई बेसिक बात क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल से रिलेटेड। अब अगर हमें उन 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिसेस को जानना है तो सबसे पहले यह जानना होगा कि एक क्रिस्टल लैटिस कितने डिफरेंट टाइप से बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस होता है, क्यूबिक। अब क्योंकि क्यूब वर्ड आपको पता है तो क्यूबिक जो क्रिस्टल लैटिस है वो क्यूब को ही बोलते हैं हम। अब ये एक क्यूब है, क्यूब के पैरामीटर्स क्या होते हैं? क्यूब के पैरामीटर्स होते हैं सारे एंगल्स और सारी एज बराबर होती हैं।
ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा इज इक्वल टू एंगल गामा, तो ये इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा हो गया क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। अब क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस 3 डिफरेंट अरेंजमेंट से बन सकता है। कोई भी क्रिस्टल लैटिस जितने डिफरेंट अरेंजमेंट से बन सकता है उन अरेंजमेंट को कहते हैं यूनिट सेल, एंड ए क्रिस्टल लैटिस makes or forms by different type of unit cell called Bravais lattice। तो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस को 3 डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल से बनाया जा सकता है, जिन्हें हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, इन विच एटम्स प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ओनली, जिसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पर रखे जाते हैं। 8 पार्टिकल होते हैं, 8 कॉर्नर्स पर रखे जाते हैं। अगर एक पार्टिकल इन बिटवीन है तो हम उसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। अगर इनसाइड वो रखा गया है तो इस तरह से यहां पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और तीसरे होते हैं फेस सेंटर्ड, क्योंकि क्यूब में 6 फेसेज होती हैं। तो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस 3 डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल से मिलके बन सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको सीक्वेंस दिया है, देखेंगे आप, इसको लर्न भी करेंगे हम साथ के साथ। CTOH, CTOH 3 2 4 1 324 RMT CTOH RMT 324 11 21 324 1124, टोटल मिलाकर 14 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिसेज विच फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स कॉल्ड ब्रेविस लैटिसेज। तो ये इनके नाम हो गए। C स्टैंड्स फॉर क्यूबिक, T स्टैंड्स फॉर टेट्रागोनल। तो क्यूबिक बनता है 3 टाइप से, टेट्रागोनल बनता है 2 टाइप से, ऑर्थोरोम्बिक बनता है 4 टाइप से, हेक्सागोनल बनता है 1 टाइप से, रोम्बोहेड्रल 1 टाइप से, मोनोक्लिनिक 2 टाइप से और ट्राइक्लिनिक 1 टाइप से। दोबारा से लर्न करेंगे। CTOH RMT 324 11 21। तो ये डिफरेंट जो आपके 14 क्रिस्टल लैटिसेस बनेंगे। वैसे तो क्रिस्टल लैटिस होते हैं 7 और यूनिट सेल होती हैं 4, तो बनने चाहिए थे 28 क्रिस्टल लैटिस, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं ओनली 14। इन 14 को हम इस तरह से लर्न कर सकते हैं 324 11 21। अब हम बात करेंगे इनके क्रिस्टल पैरामीटर्स के बेस पर हम इनको अलग अलग तरह से क्लासिफाई कैसे करें। अगर हमारा क्रिस्टल पैरामीटर्स ABC अल्फा बीटा गामा को अगर हम देखें, अगर सारे इक्वल हैं, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 है, तो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस होगा। अब हमें क्या करना है, पहले 3 केसेज में हमें एंगल को 90 रखना है। पहले तीनों एज सेम, फिर 2 एज सेम, फिर तीनों एज डिफरेंट। एग्जांपल के लिए आप एक क्यूब ले सकते हैं, परफेक्ट क्यूब। आप एक टेबल का एग्जांपल ले सकते हैं जिसकी 2 एज बराबर हो, और आप एक मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी का एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें एंगल सारे 90 होंगे लेकिन एज सारी डिफरेंट होंगी। इस तरह से ये आपका मैच बॉक्स है, या एक कंप्यूटर का CPU देख सकते हैं। तो इस तरह से इसके बेस पर हम देखेंगे क्यूबिक में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। 3 डिफरेंट ब्रेविस लैटिस बनेंगे। प्रिमिटिव इन विच एटम्स प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ओनली, तो प्रिमिटिव सभी में बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। 7 क्रिस्टल लैटिसेज फॉर्म्ड बाय प्रिमिटिव यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में एटम्स प्लेस्ड एट फेसेज, और एग्जांपल इसके दे रखे हैं NaCl, जिंक ब्लेंड और कॉपर क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस के। दूसरा टेट्रागोनल है, एंगल तीनों सेम है, एक एज डिफरेंट है। इसमें ऑर्थोरोम्बिक में तीनों एज डिफरेंट है, एंगल तीनों सेम है, और ये बनता है 4 डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल से।
प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। इसके एग्जांपल रहेंगे रोम्बिक सल्फर रहेगा, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट। हेक्सागोनल में ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द क्रिस्टल पैरामीटर्स ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल का A इज इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। दो एज बराबर होंगी लेकिन C एज डिफरेंट होगी। इसमें दो एंगल A इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, दो एंगल 90 के होंगे। आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। आप पहले हेक्सागोन बनाएंगे तो ये एंगल 120 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री के रहेंगे इसमें। ये इस तरह से एक हेक्सागोन बनके तैयार हो जाएगा हमारा। ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो गामा एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। और अगर मैं इसमें दो एंगल बराबर होते हैं, रोम्बोहेड्रल में तीनों एज बराबर होती है, तीनों एंगल बराबर होते हैं, लेकिन वो 90 नहीं होते। और ये सिर्फ प्रिमिटिव से बनता है। तो हेक्सागोनल भी प्रिमिटिव से बनता है और रोम्बोहेड्रल भी प्रिमिटिव से बनता है। मोनोक्लिनिक में तीनों एज डिफरेंट होती हैं। A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, लेकिन दो एंगल बराबर होते हैं। एंगल अल्फा इज इक्वल टू गामा, यहां अल्फा इज इक्वल टू गामा के है और हेक्सागोनल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा के है। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 अगर है तो हेक्सागोनल, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 है तो मोनोक्लिनिक होगा। वहां पर लैम्डा जो था वो 120 डिग्री का था, यहां जो बीटा है वो 90 डिग्री का नहीं है। बस 120 का हो या ना हो ये अलग बात, बट 90 का नहीं है। ये मोनोक्लिनिक दो तरह की यूनिट सेल से बन सकती है, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। और एग्जांपल इसके मोनोक्लिनिक सल्फर और सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है। ट्राइक्लिनिक में तीनों एज डिफरेंट होती हैं, तीनों एंगल डिफरेंट होते हैं। सिर्फ एक तरीके से बन सकती है, K2Cr2O7, कॉपर सल्फेट या बोरिक एसिड इसके एग्जांपल हैं। तो पहले वाले में तीनों एज सेम, तीनों एंगल सेम। लास्ट वाले में तीनों एज डिफरेंट, तीनों एंगल डिफरेंट, 90 नहीं है। दूसरे वाले में दो एज सेम, तीनों एंगल सेम। और सेकंड लास्ट में तीनों एज डिफरेंट, दो एंगल सेम। फिर यहां तीनों एज सेम, तीनों एंगल सेम बट 90 नहीं है। तो ये इस तरह से आप क्रिस्टल लैटिस के सारे क्रिस्टल पैरामीटर्स को कर सकते हैं। ये इनकी शेप दी हुई है, कौन सा एंगल कौन सा डिफरेंट है। इसमें सारे एंगल 90 हैं। ऑर्थोरोम्बिक में भी सारे एंगल 90 है, एज डिफरेंट है। मोनोक्लिनिक में एंगल 90 है, एज डिफरेंट है। हेक्सागोनल में दो एंगल 90 है, अल्फा और बीटा, गामा एंगल 120 डिग्री का है। और रोम्बोहेड्रल में अल्फा बी इज इक्वल टू ए के है और सी इज इक्वल टू ए के है। और ये ट्रायल क्लिनिक है, इनके आप देख लेंगे। ये चार तरह की डिफरेंट यूनिट सेल बन सकती हैं, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आपको ये बात देखनी है कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यह देखना है, अगर मैं क्यूबिक यूनिट सेल की बात करता हूं तो क्यूबिक यूनिट सेल में आपको देखना है नंबर ऑफ कॉर्नर्स। नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूबिक यूनिट सेल में होता है 8 कॉर्नर होंगे 8, फेस होंगी 6, कॉर्नर 8, फेस 6 और एज 12। एज किनारों को कहते हैं, एज होंगी 12। और बॉडी डायगोनल्स होंगे 4, बॉडी डायगोनल 4। बॉडी डायगोनल होंगे बीच में। आप जैसे एक रूम में बैठे हुए हो तो एक रूम में इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, चारों कॉर्नर से 8 कॉर्नर से आपस में मिलाने वाले जो बॉडी डायगोनल्स होंगे वो 4 होंगे। फेस डायगोनल्स 12 होंगे। और कंट्रीब्यूशन जो रहेगा एज का रहेगा, आप कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन इसे हम बोल सकते हैं AC। एटम अगर कोई कॉर्नर पर रखा हुआ है तो 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। अगर कोई पार्टिकल इनसाइड रखा हुआ है तो कंट्रीब्यूशन 1/1 का, फेस का 1/2 का और एज का 1/4 का। तो ये सारी चीजें आप यहां से फाइंड कर लेंगे। और अगले उसमें हम आपको ये आप और देख लेंगे 7 की 7 क्रिस्टल लैटिस किस किस तरह से बनती है
उनके क्रिस्टल पैरामीटर्स और इनका पूरा एक्सप्लेनेशन है सारी की सारी यूनिट सेल का। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, CTOH, RMT, इस तरह से ये दोबारा से देखेंगे। मैंने जो बताया था CTOH, RM और T, 3, 2, 4, 1, 1, 2 और 1, 11, 21। इस तरह से आप सारे क्रिस्टल लैटिसेज और यूनिट सेल को देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं एनसीईआरटी से। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बीच में डिफरेंट क्या होता है, हेक्सागोनल की क्रिस्टल पैरामीटर्स क्या होते हैं, मोनोक्लिनिक के क्रिस्टल पैरामीटर्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस कितने बनते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस कितने टाइप की यूनिट सेल से बन सकता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होती हैं, एज पर रखे हुए पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, और नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशंस रिलेटेड टू यूनिट सेल, जिसमें हम पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, एज लेंथ, रेडियस के रिलेशंस आपको बताएंगे। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूबी केमिस्ट्री। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द लेक्चर्स, stay at home, be safe and fight with corona. Thank you and have a good day.